हेलो गाइस, हम कर रहे हैं बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स। बीएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स है आपका, उसकी मैंने जो सीरीज़ शुरू की है, तो उसमें हम फर्स्ट पेपर कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर में इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लिटरेचर, ये मेरा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। और वैसे भी जब आप फर्स्ट लेक्चर देखेंगे तभी आपको ये सेकंड लेक्चर समझ आएगा, क्योंकि मैंने उसके अंदर जो स्टार्टिंग वाला हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है उसका इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर मैं कंप्लीट आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट है। एक बार मैं आपको रिव्यू दे देती हूँ कि हमने क्या क्या किया था कल वाली लेक्चर में और आज हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा पेपर कौन सा है? इंग्लिश 101 मीनिंग ऑफ लिटरेचर मैंने करवा दिया है आपको। डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर में भी बीबीए में आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर भी हम कर चुके हैं, और एंशियंट लिटरेचर कर चुके हैं, क्लासिकल लिटरेचर कर चुके हैं, मेडिवल लिटरेचर भी कर चुके हैं, रेनेसां भी कर चुके हैं, और एनलाइटनमेंट और रोमांटिसिज्म भी हम कर चुके हैं। 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी मैंने करवा दिया था आपको। कंटेम्प्रेरी लिटरेचर भी मैंने करवा दिया था। ठीक है, और हम आ गए थे वेरियस जो एस्पेक्ट्स ऑफ लिटरेचर या लिटरेचर के क्या क्या पहलू हैं उसके अंदर हम आ गए थे। तो मैंने यहाँ से करवा दिया था। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन मैं कल करवा चुकी हूँ आपको। और आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी से शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? परछाई, यानी कि सोसाइटी के ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, किसका? लिटरेचर का। लिटरेचर फ्रीक्वेंटली सर्व एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि रिफ्लेक्शन के क्या जो सोसाइटी के ऊपर जो लिटरेचर है वो प्रभाव डालता है। किसके ऊपर? सोसाइटी के ऊपर और कल्चर के ऊपर। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम किसी भी सोसाइटी की कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, क्या कोई भी बुक पढ़ रहे हैं। जैसे कि जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो बहुत सारे राइटर्स ने अपनी बुक लिखी थी, और बुक कैसी लिखी थी? जो स्वतंत्रता के ऊपर बुक लिखी थी, जो कि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को बढ़ा रही थी। तो उन बुक ने क्या किया था? लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को क्या कर दिया था? प्रबल कर दिया था। ठीक है, तो क्या किया उन बुक्स ने? किसके ऊपर? सोसाइटी के ऊपर और संस्कृति के ऊपर प्रभाव छोड़ दिया। इसी तरह से लिटरेचर भी संस्कृति और कल्चर के ऊपर प्रभाव छोड़ता है। इन विच इट वॉज क्रिएटेड, जो रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर जिसके अंदर ये क्रिएट की जाती है। ठीक है, यानी कि जिस सोसाइटी के अंदर ये क्रिएट करी जाती हैं उस सोसाइटी और कल्चर के ऊपर ये अपना प्रभाव छोड़ता है। इट कैन कैप्चर द वैल्यूज़, ये किस किस को पकड़ता है? वैल्यू को, मूल्यों को, बिलीफ विश्वास को, नॉर्म्स होते हैं रूल रेगुलेशंस को, और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में जो होता है संदर्भ, और हिस्टोरिकल ऐतिहासिक संदर्भ को ऑफ ए पर्टिकुलर टाइम, और एक विशेष टाइम पर और जगह पर। एज ए रिजल्ट लिटरेचर कैन प्रोवाइड इंसाइट इनटू द सोशल पॉलिटिकल कल्चरल डायनेमिक ऑफ डिफरेंट पीरियड्स, और एज ए रिजल्ट जो लिटरेचर है वो प्रोवाइड करता है अंतर्दृष्टि सोशल पॉलिटिकल कल्चरल जो मूवमेंट है डिफरेंट पीरियड की, उसके अंदर क्या करता है? लिटरेचर एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ठीक है, आप इसको ईजिली लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? लिटरेचर सर्ववाइज भी छोड़ो आप। ठीक है, लिटरेचर फ्रीक्वेंटली भी छोड़ देना। लिटरेचर रिफ्लेक्ट ऑन सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है, या इम्पैक्ट लिख देना, रिफ्लेक्ट भी आप नहीं लिखना चाहते। लिटरेचर इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी एंड कल्चर क्रिएटेड एंड कैप्चर द एंड इट हैव। अब आप इसके अंदर कैप्चर के बजाय ये लिख सकते हैं इट कैन इन्वॉल्व वैल्यू, इन्वॉल्व लिख सकते हैं आप, ये शामिल कर सकता है वैल्यू, बिलीफ, नॉर्म्स, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। ठीक है, ऑफ ए पर्टिकुलर टाइम एंड रिजल्ट एज एंड प्लेस। एज ए रिजल्ट अब लिटरेचर कैन प्रोवाइड, अब लिटरेचर क्या प्रोवाइड करता है? पॉलिटिकल, आप ये इनसाइड छोड़ देना। लिटरेचर कैन प्रोवाइड पॉलिटिकल, कल्चरल, हिस्टोरिकल
इंसाइट आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इट कैन प्रोवाइड सॉरी ऐसा लिख सकते हो आप, इट कैन रिफ्लेक्ट सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल डायनेमिक ऑफ डायनेमिक भी छोड़ देना है, ठीक है। हिस्टोरिकल लिख सकते हो, इट लिटरेचर रिफ्लेक्ट पॉलिटिकल कल्चरल एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट, इनलाइटनमेंट क्या होता है अभी, नॉलेज सॉरी एंटरटेनमेंट क्या होता है, मनोरंजन और इन्जॉयमेंट। अब लिटरेचर को पढ़ने से हमें एंटरटेनमेंट और इन्जॉयमेंट दोनों ही प्राप्त होते हैं। लिटरेचर प्रोवाइड एंटरटेनमेंट इन्जॉयमेंट फॉर रीडर्स। अब रीडर कोई भी पढ़ रहा है, कोई बुक पढ़ रहे हैं, उसके अंदर कोई स्टोरी है, उस स्टोरी के अंदर हमारा क्या इन्जॉयमेंट, हम उसके अंदर को एंटरटेन कर रहे होते हैं, उसको इन्जॉय कर रहे होते हैं, स्टोरी को पढ़ने में हमें मज़ा आता है। एंगेजिंग नैरेटिव, कंपेलिंग कैरेक्टर्स, ठीक है, ये इंगेज करता है कहानियों को। कंपेलिंग कैरेक्टर्स एंड ब्यूटीफुली क्राफ्टेड लैंग्वेज कैन कैप्टिवेट रीडर्स। और लैंग्वेज, लिटरेचर और लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, लैंग्वेज और लिटरेचर में यही डिफरेंस है, लिटरेचर की लैंग्वेज को आर्टिस्टिकली क्राफ्ट किया जाता है, यानी स्टाइल के साथ लैंग्वेज को बनाया जाता है। जैसे पोइम की लैंग्वेज थोड़ी सजावट वाली होती है, और जो डे टू डे लाइफ होती है वो सिंपल लैंग्वेज होती है। तो यही कहा गया है कि जो कंपेलिंग कैरेक्टर्स एंड ब्यूटीफुली क्राफ्टेड लैंग्वेज, इसमें कैरेक्टर को बुना जाता है और लैंग्वेज को क्राफ्ट किया जाता है सुंदरता से, जो कैप्टिवेट, जो मंत्र मुग्ध करता है रीडर्स को, एंड ऑफर ए सोर्स ऑफ प्लेजर, और लोगों को खुशी देता है, एंड एस्केप फ्रॉम एवरीडे लाइफ, ताकि वो और लोग इसे क्या करते हैं, बच सकते हैं एवरीडे जो लाइफ है उससे। हाँ, लिख सकते हैं आप। इंटरटेनमेंट बिल्कुल ही आसान है, लिटरेचर प्रोवाइड एंटरटेनमेंट इन्जॉयमेंट, रीडर बिल्कुल आसान लाइन है ऊपर वाली, लिख सकते हैं। इंगेजिंग क्या नाम है, इट हैव ब्यूटीफुली क्राफ्टेड लैंग्वेज एंड करेक्टर, इतना लिख सकते हैं आप। लैंग्वेज कैन कैप्टिवेट रीडर्स, ये लिख सकते हैं। एंड ऑफर सोर्स ऑफ इट इज़ अ सोर्स, ऐसे लिख सकते हैं आप, इट इज़ अ सोर्स ऑफ प्लेजर, इट इज़ अ सोर्स ऑफ प्लेजर एंड इंटरटेनमेंट, ठीक है। एंड इट इंटरटेन्स पीपल्स सो दैट दे कैन एस्केप फ्रॉम एवरीडे लाइफ। तो जितना ईजी हो सके, जितने छोटे छोटे वर्ड आप यूज़ करके बना सकें, वैसे आप इंग्लिश को बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसके अंदर से सारी ही चीज़ें उठाएं, बस आप इसके अंदर से एक आइडिया उठाएंगे कि क्या बोला गया है इसके अंदर, उसके बाद आपने अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं इसको ईजिली। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़। अब कम्युनिकेशन मतलब जो आइडियाज़ हैं उनका कम्युनिकेट होते हैं, कम्युनिकेशन होता है आइडियाज़ का, ठीक है। लिटरेचर इज़ ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लिटरेचर भी क्या, किसका साधन है, बातचीत का साधन है। दैट अलाउ ऑथर्स टू कन्वे देयर थॉट्स, ओपिनियन, पर्सपेक्टिव ऑन वेरियस सब्जेक्ट। जो अलाउ करता है एक ऑथर को कि वो कन्वे कर सके अपने आइडियाज़ को, जो अपने विचारों को, अपने ओपिनियन को, थॉट्स, जो अपने के थॉट है, जो उसके ओपिनियन है, पर्सपेक्टिव होता है दृष्टिकोण को, ऑन वेरियस सब्जेक्ट, और विभिन्न सब्जेक्ट्स के ऊपर। अब देखो, कोई भी राइटर है, वो कोई राइटर ट्रेजेडी लिखता है, कोई कॉमेडी लिखता है, तो वो उसके जो विचार होते हैं कि वो किस पे पोइम लिखता है, कोई प्ले लिखता है, तो विभिन्न तरह के जो राइटर होते हैं वो अलग अलग वर्क्स करते हैं और वर्क्स मतलब लिखते हैं इंग्लिश में, तो उनके सब के अलग विचार होते हैं, ठीक है, और अलग दृष्टिकोण होता है। तो वो सारे के सारे अपने दृष्टिकोण को किसके अंदर, लिटरेचर के अंदर आपको बता सकते हैं। तो लिटरेचर क्या हुआ, कम्युनिकेशन में क्या होता है, जैसे मैं हूँ, मैं आपको अपने विचार बता रही हूँ, आप मेरे को अपने विचार बता रहे हैं। इसी तरह से राइटर अपने विचार किसको बताता है, जो पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन का भी एक साधन है। इट कैन ए प्लेटफॉर्म फॉर एक्सप्लोरिंग कम्प्लेक्स थीम्स, यानी कि जो डिफ़िकल्ट थीम होते हैं उनका ये मीनिंग एक्सप्लोर करता है, ठीक है, खोजता है। एड्रेसिंग सोशल इशू, और जो सोशल इशू होते हैं उनको को भी एड्रेस करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे सती प्रथा था, तो सती प्रथा भी आप छोड़ दो, जैसे कि पुनः जागरण काल आया था, लैंग्वेज के लिए आया था, नहीं पुनः जागरण काल आया था, या फिर जैसे पादरी थे। पहले क्या था, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो धर्म था उसके अंदर वही सोसाइटी को चलाता था, धर्म के अकॉर्डिंग ही लोगों को काम करने पड़ते थे कि मतलब लोगों को
एंटरटेनमेंट नहीं करना, लोगों को सिर्फ भगवान का ही नाम लेना, ये सारी चीज़ें चलती थी। लेकिन कुछ राइटर ऐसे आए जिन्होंने धर्म के खिलाफ लिखा और जो सोसाइटी थी उसको चेंज किया। तो सोशल के जो इशू होते हैं उनको भी लिटरेचर चेंज करता है। एंड फॉस्टरिंग डायलॉग्स, और जो डायलॉग हैं उनको जो जो बातचीत है उसको क्या करता है, फोस्टर करता है, बढ़ाता है। ठीक है। एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, और अब क्या करता है, एक्सप्लोर करता है, बढ़ाता है ह्यूमन के एक्सपीरियंस को। अब ह्यूमन जो आप क्या ह्यूमन है जो उसका जो अनुभव है वो कैसे बढ़ेगा, या तो वो पढ़ाई करेगा या वो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी वो चीज़ों को जानता जाएगा, उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। तो लिटरेचर कैसे बढ़ाता है अनुभव मनुष्य का? लिटरेचर ऑफन डेल्व इनटू द ह्यूमन एक्सपीरियंस। अब लिटरेचर ऑफन डेल्व इनटू द ह्यूमन एक्सपीरियंस, यानी कि ह्यूमन एक्सपीरियंस को मजबूत करता है, डीप करता है। क्या? एक्सप्लोरिंग यूनिवर्सल थीम को खोजकर, सच एज लव, आइडेंटिटी, कन्फ्लिक्ट, मोरलिटी, यानी कि जो लड़ाई झगड़े हैं, जो पहचान है, जो लव है, जो मोरलिटी है, इन सब के बारे में। जैसे कि मेरे कुछ विचार हैं प्यार के बारे में कि प्यार बहुत अच्छा होता है, मतलब उसके अंदर सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। लेकिन जब हम लव के बारे में कोई स्टोरी पढ़ते हैं, लिटरेचर के अंदर आपने कोई स्टोरी पढ़ ली, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कमला दास की स्टोरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, कमला दास की पोइम पढ़ रहे हैं आप। लिटरेचर कैसे एक्सप्लोर करता है आपके अनुभव को, मैं वो बता रही हूँ। जैसे आप कमला दास की पोइट्री पढ़ रहे हैं, आपने लव के बारे में सब अच्छा सुना है, लेकिन कमला दास ने अपनी कन्फेशनल पोइट्री में क्या बताया है कि जो एक मैन होता है उसके पास फीलिंग नहीं होती, और जो वुमेन होती है उसके पास फीलिंग होती है। आदमी सिर्फ एक औरत का यूज करता है, और जबकि औरत होती है वो क्या चाहती है, एक सच्चा प्यार चाहती है जो कि उसे किसी भी आदमी से नहीं मिलता। तो ये किसका अनुभव था? ये कमला दास का अनुभव था। उसने अपनी पोइट्री के अंदर उसको डाला और उसको आपने खुद पढ़ लिया। उसको आपने क्या किया? उसको आपने खुद पढ़ा, ठीक है। जब आपने उसको पढ़ा तो आपने उसके एक्सपीरियंस से कुछ सीखा कि प्यार के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ चीज़ें बुरी भी होती हैं जिनके हमें सचेत रहना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी, मोरलिटी के बारे में सीखते हैं। क्या हम लोगों को अच्छा रास्ता दिखाते हैं, जैसे क्राइस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा गया है, ठीक है। तो उसके अंदर भी क्या है, मोरलिटी सिखाई जाती है, मोरलिटी के बारे में अनुभव दिया जाता है। इट प्रोवाइड रीडर्स विद द अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद एंड बेटर अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंस एंड इमोशंस ऑफ अदर। और ये क्या प्रोवाइड करता है? अपॉर्चुनिटी, एक उपलब्धि से जोड़ता है। विद एंड बेटर अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंस इमोशन ऑफ अदर। अब क्या करता है लिटरेचर? ये अपॉर्चुनिटी देता है ताकि हम दूसरे से कनेक्ट हो सके। जब हम किसी की, जैसे फॉर एग्जांपल हम शेक्सपियर के नॉवल पढ़ रहे हैं तो हमने उन शेक्सपियर के विचारों से कनेक्ट हो जाते हैं, उसके एक्सपीरियंस से कनेक्ट हो जाते हैं, उसकी इमोशन से हम कनेक्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? हमारा लिटरेचर हमें करता है, यानी हमें एक्सपीरियंस देता है। तो आप लिख सकते हैं लिटरेचर, ये डेल्व इनटू, इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज लिखने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लिटरेचर एक्सप्लोरिंग यूनिवर्सल थीम, आप ऐसे कर सकते हैं, एक्सप्लोरिंग यूनिवर्सल थीम सच एज लव, आइडेंटिटी, कन्फ्लिक्ट, मोरलिटी। इट प्रोवाइड रीडर्स अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद पीपल। आप सिंपल ऐसे लिख दे सकते हैं, विद अदर पीपल, ओ ठीक है, विद अदर पीपल इमोशन लिख सकते हैं। तो यही रहेगा बस। नेक्स्ट, अब कल्चरल हेरिटेज क्या होता है? लिटरेचर कंट्रीब्यूट टू कल्चरल हेरिटेज। अब लिटरेचर कंट्रीब्यूट करता है जो कल्चर हेरिटेज है, यानी कि जो विरासत है, जो सांस्कृतिक विरासत है, उससे क्या करता है, उसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि उसके अंदर अपना पार्ट बांटता है, ठीक है, यानी कि उसके साथ बंटवारा करता है, कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि उसके साथ शेयरिंग करता है। क्या शेयरिंग करता है? हेरिटेज एंड आइडेंटिटी, किसकी? विरासत की और पहचान की। इट कैन बी सोर्स ऑफ नेशनल प्राइड एंड मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग एंड ट्रांसमिटिंग कल्चरल ट्रेडिशन, मिथ, हिस्टोरिकल नरेटिव। अब क्या है? ये सोर्स है नेशनल प्राइड का, यानी कि जो नेशनल घमंड का, एंड मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग, और ये उसको सुरक्षित करता है, ट्रांसमिटिंग कल्चरल ट्रेडिशन, और जो हमारा कल्चरल, जो हमारा जो सांस्कृतिक, जो हमारी परंपराएं हैं, उनको क्या करता है? उनको
ट्रांसमिट मतलब एक से दूसरी पीढ़ी के ऊपर ट्रांसमिट करता जाता है। जो मिथ होते हैं उनको दूर करता है, हिस्टोरिकल नरेटिव का भी वर्णन करता है, यानी कि जो हिस्टोरिकल कहानियाँ होती हैं उनके बारे में बताता है। देखो कल्चरल हेरिटेज को कैसे सुरक्षित करता है लिटरेचर, अब हम ये पढ़ेंगे। अब जैसे हमारी जो पहले जैसे हमें हमारा हिस्ट्री कैसे, हमारी हिस्ट्री वाली बुक उठा के देखो आप, हिस्ट्री वाली बुक के अंदर आपको ये पता चलेगा कि हमारे जो पूर्वज थे वो उन्होंने आग जलानी कैसे सीखी। ठीक है, अब उन्होंने आग जलानी सीखी, ठीक है, उसके बाद दूसरी पीढ़ी को वो चीज़ ऐसे ही मिल गई, तीसरी पीढ़ी को ऐसे ही मिल गई, और वो चीज़ हमें कहाँ से पढ़ने को मिली, वो चीज़ हमें रिटन में लिखी हुई मिली, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। सेम इसी तरह से लिटरेचर के अंदर पहले क्या आई, जर्मन लैंग्वेज आई। मैंने मैप के साथ समझा रखा है लिटरेचर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी और लैंग्वेज की स्टार्ट कहाँ से हुई थी, तो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश वाला जो चैप्टर है उसके अंदर आप देख सकते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर लैंग्वेज की स्टार्टिंग कैसे हुई, उसके बाद जैसे चौसर है, चौसर ने इंग्लिश को बढ़ावा दिया, उसके बाद दूसरे जो पोइट आते गए वो चौसर की नकल करके करके आगे लिखते गए, उससे कुछ तो और इम्प्रूवमेंट करते गए। तो कल्चरल जो विरासत है, ठीक है, उसको सुरक्षित रखती है और आगे से आगे बढ़ाती जाती है। कौन बढ़ाता है, लिटरेचर के अंदर जो लैंग्वेज है, जो मिथ होते हैं और जो हिस्टोरिकल कहानियाँ होती हैं उनको भी एक के साथ साथ क्या करते हैं, उसको भी सुरक्षित करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेशन एंड इनलाइटनमेंट। अब एजुकेशन और ज्ञान से अब पता है आपको, आपका जब आप लिटरेचर को पढ़ रहे हैं, लिटरेचर को क्यों पढ़ रहे हैं, आपके सब्जेक्ट में क्यों डाला गया है लिटरेचर, क्योंकि लिटरेचर से आपका ज्ञान और आपकी एजुकेशन बढ़ रही है, दोनों ही चीज़ें। लिटरेचर इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन एजुकेशन सेटिंग टू प्रोमोट क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस, लिटरेसी स्किल। ठीक है, आप सिंपली ये भी ले सकते हैं कि लिटरेचर इज यूज्ड इन एजुकेशनल टू प्रोमोट क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस, लिटरेसी स्किल। ठीक है, इट कैन ऑल्सो चैलेंज रीडर्स, ये रीडर को चैलेंज करता है टू क्वेश्चन अजम्पशंस एंड एक्सपेंड देयर वर्ड्स व्यूज, यानी कि इट कैन चैलेंज, अब ये रीडर को चैलेंज करता है कि वो अपनी जो धारणाएं हैं क्वेश्चन करें उनके ऊपर, और अपने जो वर्ड के वीव हैं उनके ऊपर क्या करे, विचार रखे। अब जैसे जैसे मैं ही लेक्चर डाल रही हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, या लिटरेचर के अंदर जो भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है, उसके अंदर आप उसमें चैलेंज कर सकते हैं कि ये चीज़ जो लिटरेचर में लिखी गई है वो सही नहीं लिखी गई है, ठीक है, या फिर जो ये चीज़ लिखी गई है वो ठीक लिखी गई है। तो चैलेंज भी मतलब अंजप्शन जो धारणाएँ होती हैं हमारी वो भी क्लियर होती जाती हैं लिटरेचर से। ठीक है, अब एस्थेटिक ब्यूटी क्या होती है भाई, कलात्मक सुंदरता। अब लैंग्वेज के अंदर क्या होती है, सुंदरता होती है। ठीक है, वैसे तो हर कोई पोइम लिख देगा, जैसे क्या था, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे जो वर्ड्सवर्थ थे, वर्ड्सवर्थ ने कहा कि जो पोइट्री है वो कॉमन पीपल की लैंग्वेज है। ठीक है, कॉमन पीपल की लैंग्वेज है, लेकिन उनको क्रिटिसाइज़ किया एस.टी. कोलरिज ने। उन्होंने कहा कि नहीं, लैंग्वेज कॉमन पीपल की लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज के अंदर क्या है, कला है, लैंग्वेज के अंदर क्या है, कला है, एस्थेटिकमेंट है, यानी ब्यूटी है। एक राइटर जो भी लैंग्वेज लिखता है वो सोच कर लिखता है, समझ कर लिखता है, और लैंग्वेज को इस तरह से बनाता है कि वो लोगों को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। तो यही डिफरेंस है जो डे टू डे की लाइफ है और जो पोइट्री की लाइन है। तो एस्थेटिक ब्यूटी लिटरेचर के अंदर होती है। ठीक है, देखते हैं कैसे। बियॉन्ड इट्स कंटेंट्स लिटरेचर इज़ ऑफन अप्रिशिएटेड फॉर इट्स एस्थेटिक क्वालिटीज़, यानी कि जो इसका कंटेंट है उसके परे लिटरेचर जो आमतौर पर आप अप्रिशिएटेड फॉर इज एस्थेटिक क्वालिटी, यानी कि लिटरेचर को अप्रिशिएट किया जाता है इसकी जो कलात्मक क्वालिटी है उनके लिए। द यूज ऑफ लैंग्वेज, इमेजरी, मेटाफर एंड सिम्बोलिज्म कैन क्रिएट ब्यूटीफुल एंड इवोकेटिव प्रोज एंड पोइट्री। जो भी यूज है लैंग्वेज का, इमेजरी यानी कि उसके अंदर जो इमेजिनेशन होती है वो, मेटाफर जो रूपक होता है, जो सिंबल होते हैं, कैन क्रिएट ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल और अच्छी जो बोलचाल वाला जो गद्य है और जो पोइट्री है उसको बनाते हैं क्या, मेटाफर और इमेजरी यानी लैंग्वेज को वो क्या करते हैं, सुंदर बनाते हैं।
अब डाइवर्स फॉर्म, लिटरेचर की जो विभिन्न फॉर्म है, रूप हैं, वो क्या क्या है। लिटरेचर इनकम्पास ए वाइड रेंज ऑफ फॉर्म जेनर फ्रॉम एपिक पोइम टू एक्सपेरिमेंटल फिक्शन। जो विभिन्न जो फॉर्म है, जो रूप है लिटरेचर के, वो क्या शामिल करते हैं, वाइड रेंज ऑफ, यानी कि जो वाइड, बहुत ही विशाल जो रेंज है, जो श्रृंखला है लिटरेचर के रूप की, जेनर होता है जिसके अंदर जैसे पोइट्री लिखते हैं, ठीक है, जो हमारी लिखने की जो रचना करने का जो तरीका होता है, जो मीटर होते हैं, उन सबको कहते हैं। फ्रॉम एपिक पोइम टू एक्सपेरिमेंटल फिक्शन, यानी कि जो लिटरेचर किस किस को शामिल करता है, जो वाइड रेंज है फॉर्म की, जेनर की, पोइम की, टू एक्सपेरिमेंटल फिक्शन, और वो इन सब को किस में, और साथ में एक्सपेरिमेंटल फिक्शन। एक्सपेरिमेंटल फिक्शन क्या होता है, फिक्शन होती है कहानियाँ जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया हो। दिस डाइवर्सिटी अलाउ फॉर ए रिच एंड वेरिड लिटरेरी लैंडस्केप दैट कैटर टू डिफरेंट टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ये क्या करता है, ये जो विभिन्नता है, अलाउ फॉर ए रिच, वो एक समर्थ और एक विभिन्न, जो विविध लिटरेरी परिदृश्य है, दैट कैटर, जो देते हैं डिफरेंट टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और प्राथमिकताएं, ठीक है। यानी कि जो ये डाइवर्सिटी है वो समर्थ बनाती है हमारे जो या मतलब जो विभिन्नता है, जैसे पोइम है, ऐसे है, ये सब हमारी जो लैंग्वेज है उसको क्या बना देती हैं, विविध समर्थ बनाती हैं, और उसके अंदर बहुत सारे लिटरेरी परिदृश्य आ जाते हैं जो विभिन्न तरह के टेस्ट और प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये है, यानी प्राथमिकताएं देते हैं। अरे सिंपल सी बात है कि इसके अंदर बहुत सारे फॉर्म होते हैं लिटरेचर के। लिटरेचर हैव मैनी, आप सिंपल लिख सकते हैं, लिटरेचर हैव मैनी फॉर्म्स, जेनर, इसके अंदर क्या होता है, फॉर्म होते हैं, जेनर होते हैं, पोइम होती है, फिक्शन होता है, ठीक है, ये लिख सकते हो एक लाइन। एंड दैट क्रिएट, यहाँ से लिख सकते हो, क्रिएट लिख सकते हो इसकी बजाय, डिफरेंट टेस्ट और प्रेफरेंसेस, और इसके डिफरेंट टेस्ट होते हैं और प्रेफरेंसेस होते हैं, ये पैदा करता है, ठीक है। तो सिंपल लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में। नेक्स्ट है यूनिवर्सल थीम। अब यूनिवर्सल थीम क्या था, वाइल्ड लिटरेचर ऑफन एक्सप्लोर स्पेसिफिक कल्चरल हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। अब जब जो लिटरेचर है आमतौर पर एक्सप्लोर करता है जो स्पेसिफिक हमारा जो विशेष हमारे जो कल्चर है, जो हमारी हिस्ट्री है के जो संदर्भ है, उसको एक्सप्लोर करता है, खोजता है, किस किस को, कल्चरल और हिस्टोरिकल संदर्भ को खोजता है। इट ऑल्सो एड्रेस यूनिवर्सल थीम, और ये यूनिवर्सल थीम को भी एड्रेस करता है, देता है, दैट रिजोनेट अक्रॉस टाइम और प्लेस, जो टाइम और प्लेस से परे है, ठीक है। those themes like love, ambition, loss and the search for meaning are timeless, यानी कि इनका कोई टाइम ही नहीं है। जो लव, एम्बिशन, लॉस, जो मीनिंग है वो टाइमलेस है। एंड अपीयर इन लिटरेचर फ्रॉम डिफरेंट, और ये लिटरेचर के अंदर अपीयर होते हैं डिफरेंट कल्चर और इराज के अंदर, यानी कि विभिन्न तरह की जो कल्चर है और जो इरा है उसके अंदर ये अपीयर होते हैं, ठीक है भाई। तो यूनिवर्सल थीम के अंदर आप लिख सकते हैं कि ये प्रोवाइड करता है हमें एक यूनिवर्सल थीम, आप सिंपल लिख सकते हैं, ऑफन लिटरेचर प्रोवाइड अस अ यूनिवर्सल थीम फॉर एम्बिशन, लॉस, सर्च फॉर मीनिंग, ठीक है, अक्रॉस द टाइम एंड प्लेस। लिगेसी एंड इन्फ्लुएंस। लिगेसी विरासत होती है भाई, इन्फ्लुएंस विद उसके ऊपर क्या होता है, प्रभाव। ग्रेट वर्क्स ऑफ लिटरेचर हैव ए लास्टिंग लिगेसी, यानी कि जो ग्रेट वर्क हैं लिटरेचर के, वो हमारे कभी ना ख़त्म होने वाली विरासत है, यानी कि लंबे समय तक रहने वाले विरासत है। दे कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट, और वो कंटिन्यू इन प्रभाव छोड़ते हैं आर्ट की दूसरी फॉर्म के ऊपर। इंस्पायर न्यू जनरेशन्स ऑफ राइटर, यानी कि जो नई जनरेशन है राइटर की, उसको क्या करते हैं, वो इंस्पायर करते हैं। एंड शेप कल्चरल कन्वर्सेशन, और जो कल्चरल जो बातचीत है उसको शेप करते हैं। द एंडरिंग इम्पैक्ट ऑफ लिटरेचर कैन एक्सटेंड फार बियॉन्ड द टाइम,
और जो लास्टिंग यानी कि जो समय लंबे समय तक टिकाऊ जो प्रभाव है लिटरेचर का, कैन एक्सटेंड उसको बढ़ाया जा सकता है, फार बियॉन्ड द टाइम टाइम से पार, इन विच इट वॉज रिटन जिसमें जिसमें ये लिखा गया है। ठीक है, तो लिगेसी एंड विरासत के अंदर आप लिख सकते हैं ग्रेट वर्क ऑफ लिटरेचर हैव लास्टिंग, हैव आप सिंपल लिख सकते हैं हैव जो ग्रेट वर्क्स ऑफ लिटरेचर हैव लिगेसी एंड दे कंटिन्यू इन्फ्लुएंस एंड दे इम्पैक्ट फॉर्म ऑफ आर्ट, सिंपल लिख सकते हैं दे इम्पैक्ट ऑन फॉर्म्स ऑफ आर्ट, इंस्पायर न्यू जनरेशन। अब देखो कोई भी लिटरेचर लिखा है, जैसे कोई लिटरेचर में किसी जो पहले वाले पोइट थे यानी कि जो ओल्ड इंग्लिश वाले पोइट थे, उसके बाद फिर एलिजाबेथन वाले पोइट आए, उसके बाद मेटाफिजिकल वाले पोइट आए, तो उन सब ने कहाँ से सीखा, उन्होंने अपने जो पूर्वज थे उन्हीं से राइटिंग करना सीखा। तो ये क्या करता है, इंस्पायर न्यू जनरेशन को इंस्पायर करता है, राइटर को इंस्पायर करता है, नए जो कल्चरल जो परंपराएं हैं उनको क्या करता है, शेप देता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान था, आप लिख सकते हैं इसको ईजिली। इन सम लिटरेचर इज़ मल्टीफैक्टेड एंड, अब जो लिटरेचर है वो बहुआयामी है, डायनामिक होता है मोमेंट। ठीक है, रिलम ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन, और ह्यूमन एक्सप्रेशन की एक मोमेंट है। इट इनकम्पास आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी, ये शामिल करता है आर्टिस्टिक जो क्रिएटिविटी है उसको, कल्चरल कंटेक्स्ट को, इमोशनल रेजोनेंस को, इमोशनल यानी कि जो पता है आपको इमोशनल क्या होता है, और क्रिटिकल विश्लेषण को, सोशल जो लोग सारी चीज़ें मैंने आपको पहले पढ़ा देती हैं, सोशल कमेंट्री का तो एग्जांपल देके बताया था, मच मोर और इससे भी ज़्यादा, ये चीज़ें आपके पहले आ चुकी हैं। इट्स मीनिंग सिग्निफिकेंस आर डीपली इंटरकनेक्टेड, और इसका जो मीनिंग होता है, जो इसका महत्व होता है, सिग्निफिकेंस मीन्स होता है महत्व, आप इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हैं इस वर्ड की जगह। आर डीपली इंटरकनेक्टेड, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, विद द ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन के एक्सपीरियंस के साथ, एंड द वे, और जो तरीका है, वी इंटरप्रेट एंड एंगेज विद द रिटन वर्ड, और एक तरीका है जिसमें हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, एंड इंगेज विद द रिटन वर्ड, और रिटन वर्ड के साथ हम क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी हैं। लिटरेचर सोसाइटी एंड कल्चर कितनी बार आ चुका है अभी, लिटरेचर का सोसाइटी के ऊपर और कल्चर के ऊपर क्या प्रभाव है। लिटरेचर सोसाइटी एंड कल्चर आर इंटरकनेक्टेड एंड डीपली इंटरविंड ह्यूमन क्या, तो जो लिटरेचर है, सोसाइटी है, कल्चर आर इंटर, ये सभी जुड़े हुए हैं भाई, एंड डीपली इंटरविंड एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, और डीपली जुड़े हुए हैं ह्यूमन के जो प्रभाव है, यानी कि जो अस्तित्ववाद का प्रभाव है उससे। दे इन्फ्लुएंस वन अनदर इन नंबर्स वेज, और वो एक दूसरे के ऊपर विभिन्न तरीक़ों से प्रभाव डालते हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग देयर रिलेशनशिप, और एक दूसरे के रिलेशन को समझते हैं। इज जो कि ज़रूरी है फॉर गेनिंग इंसाइट इनटू द ह्यूमन एक्सपीरियंस, और ये ज़रूरी क्यों है, गेनिंग इंसाइट, ताकि इनटू ह्यूमन एक्सपीरियंस, ताकि वो ह्यूमन एक्सपीरियंस से अंतर्दृष्टि गेन कर सके। ठीक है, हियर इट इज़ क्लोजर लुक एट न्यू हाउ लिटरेचर सोसाइटी एंड कल्चरल इम्पैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम ध्यान से देखते हैं, हम ध्यान से देखते हैं कि कैसे लिटरेचर, सोसाइटी और कल्चर एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, लिटरेचर एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर कितनी बार आ चुका अभी पीछे, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाती हूँ आपको। लिटरेचर एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, लिटरेचर के ऊपर प्रभाव पड़ता है सोसाइटी और कल्चर का। मिरर ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो लिटरेचर और जो लिटरेचर है वो मिरर है सोसाइटी का। लिटरेचर ऑफन सर्व एज ए मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू, बिलीफ, कस्टम एंड नॉर्म ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी एंड कल्चर। जो लिटरेचर है वो एक मिरर की तरह से है, दैट रिफ्लेक्ट, जो प्रभाव डालता है, दैट रिफ्लेक्ट्स वैल्यू, बिलीफ, जो हमारे वैल्यू होती हैं, जो विश्वास होता है, जो रीति रिवाज होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं पर्टिकुलर सोसाइटी और कल्चर के, उन सब के ऊपर जो लिटरेचर है वो प्रभाव डालता है। ठीक है, आप सिंपल लिख सकते हैं, लिटरेचर इम्पैक्ट्स ऑन वैल्यू, बिलीफ, कस्टम एंड नॉर्म्स ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी एंड कल्चर। इतना सब कुछ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मिरर वगैरह वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट,
Author draw from their surroundings and experience to create narratives that resonate with the peoples of their time. अब ऑथर कहाँ से लिखते हैं, कहाँ से पैदा करते हैं जो भी वर्क लिखते हैं वो कहाँ से लिखते हैं? फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, जो अपने आसपास है उनके, एंड एक्सपीरियंस, और जो उनका एक्सपीरियंस है, टू क्रिएट नरेटिव्स, उससे वो कहानियाँ बनाते हैं। नरेटिव्स मीन्स होता है कहानियाँ, दैट रिजोनेट, और जो प्रतिद्वंदित होती हैं विद द पीपल ऑफ देयर टाइम, और जो उनके जो पीपल हैं, जो लोग हैं उनके टाइम के, उससे वो संबंधित होती हैं। ठीक है, तो कितना अब ये मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि कोई राइटर पोइम लिखता है तो वो पोइम को कहाँ से लिखेगा, उसको सोर्स कहाँ से मिलेगा? पोइम का सोर्स उसको कहाँ से मिलेगा? पोइम का, जब वो जो उसके आसपास हो रहा है, जो वो टाइम चल रहा है, उसी से तो वो अपनी कहानी लेगा। जैसे कि अब कोरोना चल रहा है था, कोरोना के टाइम पर जिन भी राइटर ने जो भी वो लिखेगा राइटर, सबसे पहले जब भी वो पोइम लिखेगा या फिर कुछ और वर्क अपना लिखेगा, तो उसके दिमाग में पहले क्या आएगा? वर्क्स लिखेगा तो उसके दिमाग में यही आएगा कि कोरोना चल रहा है, कोरोना के ऊपर लोग बहुत परेशान हो गए, इसके बारे में कुछ लिखा जाए। तो जो ऑथर है वो अपने सराउंडिंग से ही नरेटिव्स को लेता है। ठीक है, कल्चरल कंटेक्स्ट। अब जो कल्चरल कंटेक्स्ट क्या होता है? लिटरेचर इज़ डीपली रूटेड इन इट्स जो भी हमारा कल्चर होता है, जो हमारी संस्कृति होती है, उसके संदर्भ में, यानी कि वो क्या है? डीपली निहित है लिटरेचर के अंदर। कैसे निहित है? लैंग्वेज, मेटाफर, सिंबल, रेफरेंसेस यूज्ड इन लिटरेरी वर्क आर ऑफन स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर कल्चर। यानी कि जो ये सारी चीज़ें हैं, सिंबल है, मेटाफर है, लैंग्वेज है, इन सब का विशेष से पर्टिकुलर, यानी कि उसका विशेष यूज किया जाता है टू ए पर्टिकुलर कल्चर। ठीक है, किसी विशेष कल्चर से। मेकिंग लिटरेचर ए रिपोजिटरी ऑफ कल्चरल नॉलेज एंड हेरिटेज। ठीक है, वो लिटरेचर को क्या बना देता है? रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज एंड हेरिटेज, यानी कि लिटरेचर इन्हीं से अपना नॉलेज और विरासत लेता है। ठीक है, लिटरेचर का डीपली प्रभाव किसका पड़ता है भाई? मेटाफर, सिंबल, रेफरेंसेस, वर्क्स, जो यानी कि ये सारी चीज़ें यूज करके ही हम लिटरेचर को क्या बना देते हैं? पर्टिकुलर बना देते हैं। ठीक है, और जो उस टाइम की कल्चर होती है वो, और जो हमारा नॉलेज होता है, वो सब भी किसके ऊपर प्रभाव डालते हैं? लिटरेचर के ऊपर डालते हैं। यानी कल्चर का भी लिटरेचर के ऊपर डीप प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है भाई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। अब ऐतिहासिक महत्व क्या है लिटरेचर का? लिटरेरी वर्क्स कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल हिस्टोरिकल इंसाइट। अब जो लिटरेरी वर्क हैं वो हमें प्रदान करते हैं वैल्यूएबल, मतलब जिनकी वैल्यू होती है, मूल्यवान हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक परिदृश्य। ठीक है, ये अंतर्दृष्टि को प्रदान करते हैं। कैप्चरिंग द क्या नाम जेसिस्ट of different historical periods and shedding light on societal transformation and development। यानी कि और वो कैप्चर करते हैं, जो हमारी क्या कैप्चर करते हैं? जो हमारी हिस्ट्री के जो पीरियड होते हैं और जो सोसाइटी के ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है, और जो सोसाइटी के ऊपर उनका क्या होते हैं? डेवलपमेंट, उनका विकास होता है। उन सब का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है?